गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स सभी का जेडी की डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा देखो, बोर्ड पर आपके सामने फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के, जिसमें हमने पहले से ही एक पूरा लेटर लिख कर रखा है बोर्ड पर कि यू आर मोहन मीना। आपका जो पोस्टमैन है कॉलोनी का, वो अपनी ड्यूटी में सिंसियर नहीं है, अर्थात वो अपना कार्य ठीक से नहीं करता है। राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर। आपको पोस्ट ऑफिस, पोस्ट हेड ऑफिस के जो मेन आदमी है पोस्ट मास्टर, उसको एक कंप्लेन लिखना है। किसके खिलाफ? पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन के खिलाफ कंप्लेन करते हुए एक पत्र लिखना है। देखो बेटा, हमारे सबके कोई ना कोई पोस्टमैन होता है तो वो टाइम पर डिलीवर नहीं करता है किसी भी चीज़ को, चाहे वो लेटर हो, पार्सल हो, ठीक है। तो आजकल हम पोस्ट बाई पोस्ट और भी मंगाते हैं, लेकिन अब जैसे राखी है ना, राखी पे हम कोई रिश्तेदार हमसे राखी भेजता है, अब वो चीज़ हमारे समय पर नहीं आए तो उसका क्या मतलब है। तो इस प्रकार से हम परेशान हो चुके हैं और हम एक पत्र लिखने जा रहे हैं। किसको? पोस्ट मास्टर को। क्या कह रहे हैं हम? पहले तो अपना पता लिख दो कि मोहन 189 राधा स्ट्रीट जयपुर। ये एक लाइन में लिखना है, बिना लाइन छोड़े, आपको बिना कोई लाइन छोड़े आपको ये पत्र लिखना है। फिर लाइन छोड़कर एक डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद आपको फिर एक लाइन छोड़नी है और कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगेगा। उसके बाद आपको द पोस्ट मास्टर हेड ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस सांगानेर जयपुर, ये लिखना है बिना लाइन छोड़े, ठीक है। उसके बाद लाइन छोड़कर सर, फिर बिना लाइन छोड़े इसके जस्ट नीचे से लिखना है कि आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। किसका? योवर यानी पोस्ट मास्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। किसकी तरफ? एक मामले की तरफ, जो कि क्या है कि आपका जो पोस्टमैन है, डेट योवर पोस्टमैन, आपका जो पोस्टमैन है, नेम्ड, क्या नाम है? नेम्ड यानी उसका नाम है जो बनवारी लाल है, बनवारी है। वो क्या करता है? गिव्स हिज सर्विस बैडली, अपनी सेवाएं गंदे तरीके से देता है। कैसे? ही पोस्ट्स एंड डिलीवर्स द लेटर एट रॉन्ग एड्रेस। वह पोस्ट भी गलत एड्रेस पे कर देता है और डिलीवर भी गलत एड्रेस पे करता है। क्या? लेटर्स एट रॉन्ग एड्रेस। ही डज नॉट वर्क ऑन टाइम, वह समय पर काम नहीं करता। इफ वी से समथिंग अबाउट हिम, इफ वी से समथिंग अबाउट हिम, यदि हम उससे कुछ कहते हैं, उसके कुछ बारे में कुछ बोलते हैं, या उसके और हिज वर्क, उसके कार्य के बारे में कुछ कहते हैं, हिज बिहेवियर इज, तो उसका व्यवहार बड़ा अमानवीय होता है। हिज बिहेवियर इज, तो उसका जो व्यवहार है बड़ा अमानवीय है। समटाइम्स ही वॉक्स इन एन, ही वॉक्स या हिज वॉक्स, ही टॉक्स एंड वॉक्स इन एन अब्यूजिंग लैंग्वेज। वह कभी कभी बात, उसके चाल चलन जो है उसका जो है वो बड़ा ही कैसा है, वॉक्स टॉक्स किस प्रकार से, उसकी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करता है, यानी गाली गलौज यूज करता है। वी शुड नॉट टेक लॉ इन आवर हैंड, हमें कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। ही ऑलवेज ब्रिंग्स लेटर ऑफ बैक डेट, वे हमेशा पुरानी जो डेट होती है उनके लेटर हमारे पास लेकर आता है। ही ड्रिंक्स ऑन ड्यूटी, वह क्या करता है? ड्यूटी पर शराब पीता है, वह शराब पीता है ड्यूटी पर। एवरीवन इज डिससेटिस्फाइड विद हिज इल बिहेवियर, उसके खराब व्यवहार से सभी के सभी बड़े ही असंतुष्ट हैं। और इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कह तो या को समझा लो, ना तो फिर क्या होगा। हु टेक सम, मतलब कि टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम, कि भाई इसके प्रति कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो।
विथ थैंक्स योर सिंसियरली मोहन मीना। ठीक है, इसको उतार लो आप। तो वीडियो पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ाएंगे। देखिए, अगला जो प्रश्न बनता है किस प्रकार से क्या कह रहा है जी। तो हमें अब आगे लिखना है डुप्लीकेट, टू इशू डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। यू आर सुनीता मीना, आप सुनीता मीना हो, ठीक है। You have lost your 9th class mark sheet somewhere write a letter, ठीक है, write a letter to your principal to issue duplicate copy of marksheet। मार्कशीट, ठीक है। तो मार्कशीट जो है, अब आपको समझ में होगा, आप सुनीता मीणा हैं, आपने अपनी 9th की क्लास की मार्कशीट खो दी, कहीं पे खो दी, समवेयर कहीं। एक पत्र लिखो अपने प्रिंसिपल को कि भाई हमको डुप्लीकेट कॉपी दी जाए मार्कशीट की, इशू करो, ठीक है। प्रश्न में से कैसे, अब यहाँ पर अपना पता लिख दो कि 199 टोंक फाटक, 199 टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर। ये तो आपका पता हो गया। फिर डेट लिख दो 24, क्या लिखेंगे, 24 मई 2021। फिर लिखेंगे द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम AVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गांधीनगर, जयपुर।
subject to issue dupli to issue dupli DUPLICATE, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, टू इशू डुप्लीकेट मार्कशीट ऑफ 9th क्लास, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे देखिए, सर विद ड्यू ऑल रेस्पेक्ट, आई वॉन्ट टू, जैसे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, क्लास ऑफ योर स्कूल क्लास 9th और सेक्शन बी। क्या वीडियो में नजर आ रहा है वहां तक? चलो ठीक है, आ रहा होगा। सेक्शन बी, लास्ट मंथ I was traveling by train. Last month I was traveling in train, या फिर ट्रेन की जगह I was traveling last month I was traveling. तो ड्यूरिंग दैट, उस दौरान, आई हैव लॉस्ट माई मार्कशीट, आई एम नॉट कन्फर्म्ड I am not confirmed exactly ठीक है, मैं ठीक है, आई एम नॉट कन्फर्म्ड एग्जैक्टली। उसके बाद आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज कर दो। नाउ आई हैव अ नीड दिस मार्कशीट, now I have a need this mark sheet to take a part in essay contest. I have डिपोजिट, या फिर आई हैव अटैच्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड
fee with this application. So I request to issue my duplicate mark sheet of 9th class. My enrolled number is 72084/NC AVM 09। ये इसका एनरोल नंबर है। As soon as possible। तो ये भी लिख सकते हैं द लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म ऑफ ऐसे कॉन्टेस्ट इज नेक्स्ट मंडे। 1 जून 2021। थैंकिंग यू क्योंकि ये प्रिंसिपल सर हैं इसलिए योवर्स ओबीडेंटली नेम सुनीता मीणा। ठीक है, अब देखिए इसका हिंदी अर्थ देखिए, उतार लो। देखिए ऐसी का जो एप्लीकेशन होती हैं उसको हमने 8th क्लास में भी लिखा था, मगर हम जैसे 9th 10th यानी सेकेंडरी लेवल पर जब हम अपने अध्ययन को करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो यहाँ के कंपोजिशन के अंदर आपके वर्ड लिमिट बढ़ जाती है। सीधे शब्दों में बोलूँ तो 8th क्लास एक छोटी क्लास है, इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर भाषा भी सरल होती है और शब्द सीमा भी कम होती है, मगर 9th क्लास में हम थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हुए शब्द सीमाओं की में बढ़ोतरी करते हुए हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर आपको एड्रेस देना है कि 199 टोंक फाटक गांधीनगर जयपुर, बिना लाइन छोड़े। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, डेट लिखनी है, डेट के बाद फिर लाइन छोड़नी है, ये लाइन छोड़ो, लाइन एक एक छोड़नी है। द प्रिंसिपल AVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर जयपुर। फिर आपको लाइन छोड़कर ये बिना लाइन छोड़े तीनों लाइनों में लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप लाइन छोड़ सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। सर के बाद सब्जेक्ट में आपको प्रश्न में से दे रखा है कि ये सब्जेक्ट है आपके प्रश्न का, वहीं प्रश्न में आपके सब्जेक्ट है टू इशू डुप्लीकेट मार्कशीट ऑफ 9th क्लास। सर, विद ड्यू ऑल रेस्पेक्ट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल क्लास 9th। मैं आपके
पूरे विनम्रता और आदर के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल क्लास 9th। आपके स्कूल के विद्यार्थी हैं क्लास 9th के सेक्शन बी। लास्ट मंथ पिछली महीने आई वॉज ट्रेवलिंग में ट्रेवलिंग कर रही थी। कौन है अपन? सुनीता मीणा है। ट्रेवलिंग कर रही थी ड्यूरिंग डेट, उस दौरान आई हैव लॉस्ट माई मार्कशीट, मैंने अपनी मार्कशीट खो दी, है ना। तो लास्ट मंथ है तो खो दी थी, तो आई हैड लिख सकते हो। आई हैड लॉस्ट माई मार्कशीट। आई एम नॉट कन्फर्म्ड एग्जैक्टली, मैं पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हूँ कि कहाँ पर खोई है। मतलब कंफर्म तो नहीं है कि उसी दौरान खोई है कि कहाँ खोई है, उस समय थी उस समय नहीं थी। तो पूरी इसका मतलब कुछ तरह वो हो सकता है मिल जाए नहीं मिले, उस दौरान उसको कंफर्म नहीं है। फिर सो नाउ आई हैव ए नीड दिस मार्कशीट, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है, इस मार्कशीट की। टू टेक ए पार्ट, एक हिस्सा लेना चाहती है वो ऐसे कॉन्टेस्ट में। आई हैव अटैच्ड ऑल द डॉक्यूमेंट एंड फी, मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स तो अटैच कर चुकी हूँ और फीस भी दे चुकी हूँ। विद दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी डुप्लीकेट मार्कशीट इशू करें ऑफ 9th क्लास की। मेरा जो एनरोल नंबर है वो ये है, जितनी जल्दी हो सके। और ये भी लिख सकते हैं कि जो लास्ट डेट है फॉरम की ऐसे कॉन्टेक्स्ट की, वो नेक्स्ट मंडे जून 1 है। इसलिए धन्यवाद आपके ओबिडेंटली योर आज्ञाकारी शिष्या, योर्स ओबिडेंटली सुनीता मीना। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक फॉर्मल लेटर।